ऑटोमोटिव्स के चेयरमैन कुलदीप सिंह राठी। जैसे कुलदीप सर, ये एएसके पढ़ूं या आस्क पढ़ूं, क्या पढ़ते हैं इसको? आप एएसके ही पढ़िए। क्या सबसे है? पहले तो क्या है? नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। बताइए सर, एएसके मतलब क्या है? एएसके जो है हमारा इनिशियली में दो और प्रमोटर्स थे, मैं के हूँ एएसके का। अच्छा, एएसके हाँ, में के आप हैं? हाँ जी। हाँ जी। ओके। तो क्योंकि हमारी लाइन सेफ्टी की मैंने चुनी, सेफ्टी की लाइन में क्या है, मेरिट इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और क्या कहते हैं ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है। तो मैंने को बड़ी चैलेंजिंग लाइन लगी जब मैंने लगाई। तो ये भी दो इंजीनियर थे जो शुरू में साथ आए, लेकिन क्योंकि मेरे एक कैलकुलेशन बिगड़ गई कि शुरू में बहुत लॉस जाते हैं 4 साल 5 साल, जब तक कि हाई एंट्री बैरियर्स हैं, टेस्टिंग्स बड़ी लंबी लंबी हैं। तो उसी दौरान एक 2 साल में और एक 5 साल में वो ए और एस चले गए शुरू में ही, और उसके बाद से कंपनी हमारे मेरे और वाइफ के पास है। ओके, परफेक्ट। तो थोड़ा बेसिक जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि इशू साइज़ जो है इसका वो 834 करोड़ का है और इस समय खुला हुआ है। 9 नवंबर तक ये खुला रहेगा और इसमें टोटली ओएफएस है, प्रोमोटर्स इसमें बेचेंगे और ये ऑटो सेगमेंट की, ऑटो एंसिलरी कह सकते हैं आप, ब्रेकिंग सिस्टम में, सेफ्टी सिस्टम में ये काम करते हैं। तो राठी सर, थोड़ा सा बताइए, अभी तो बड़ा बेसिक से हमने बताया, क्या काम करते हैं आप ऑटो कंपनी के? हाँ जी, हमने जहाँ से शुरू किया वो फ्रिक्शन मटेरियल कहते हैं, ब्रेक से शुरू किया जी। और जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल की टेस्टिंग के बाद जब हमारी होंडा R&D जापान से एक अप्रूवल आई, तब हमें पहला कस्टमर मिला काइनेटिक होंडा, फिर मिला हमें हीरो होंडा, और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक एक कस्टमर को हम लेते चले गए और मेजर ब्रेक थ्रू सिस्टम का आया जब होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया आया 100% मानेसर में, तब हम उसके ब्रेक सिस्टम में चले गए CBS के, और हमने सारा का सारा सप्लाईज होंडा से शुरू की, फिर हमने यामा, सुजुकी और बाकी सब कंपनीज में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस टाइम हम इस ब्रेकिंग की सिस्टम्स की लाइन में मार्केट का, इंडिया का 50% शेयर एंजॉय करते हैं। और पूरे मार्केट? हाँ जी, 50% जी। और क्या कहते हैं, अकेला OEM में नहीं, 3 कैटेगरी होती है। एक OEM जो डायरेक्ट गाड़ी में लगता है, एक OES जो उनके ऑथराइज सर्विस स्टेशन पर जाता है, और एक इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट होती है, जो कि वहाँ भी हमारे पूरी कंट्री में 494 ऑथराइज डीलर्स हैं हर नुक एंड कॉर्नर में। वो डीलर आपके? हमारे हैं जी, खुद के ASK के। और इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के भी हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं। हाँ। तो ये बताइए सर, ये जो ब्रेक सिस्टम होता है वो बनाते हैं? हाँ जी। और वो 2 व्हीलर में लगता है? 2 व्हीलर का जी, हाँ जी, 2 व्हीलर का लगता है। और सारी भारत की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, मैं बताऊं जी, मैं तो बहुत खुश नसीब हूं कि हमारे इतने मार्की कस्टमर हैं। जैसे मैंने बताया, काइनेटिक होंडा से शुरू किया था, हीरो होंडा, अब होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया सबसे बड़ा कस्टमर है जी मेरा, यामा, सुजुकी, TVS, बजाज, ये ईवी के लिए बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सबके लिए बना रहे हैं सर। इसके बाद जब EV आया तो जी हमने तो EV में भी सारा ट्रांजिशन ले लिया। और आपको खुशी होगी, वहाँ भी हमारे मार्की कस्टमर्स जो हैं, जो लार्जेस्ट 2 व्हीलर EV मैन्युफैक्चरर है वो है। इसके अलावा जी एथर है जी, TVS है जी, वहाँ पर हीरो का विदा में देते हैं जी, और क्या कहते हैं, तो सब बताई दिया आपने, लार्जेस्ट बोल दिया तो फिर हाँ जी, तो सबको देते हैं जी हम तो, है ना। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, इन सब कस्टमर्स के साथ हम 16 साल से 30 साल तक जुड़े हुए हैं। इतनी लंबी हमारी रिलेशनशिप है। तो ये जो इतनी अच्छी कंपनी आपकी चल रही है, 28% की CAGR से आप रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं फिर ये? नहीं सर, ऐसा हुआ कि जो है मैं बताऊं, इसके अलावा हमने 2 वर्टिकल और पैदा किए। ये तो पहला वर्टिकल था। दूसरा, हम चले गए अपना घर पे डिज़ाइन सेंटर, वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन सेंटर और टूल रूम लगाया हमने। कहाँ पे? ये मानेसर, गुड़गांव में। ये सारी फैक्ट्रियाँ मानेसर के आसपास? नहीं जी, मानेसर ही नहीं है, हमारे टोटल इस टाइम 17 प्लांट हैं जी। 16 प्लांट ASK में जी, और एक प्लांट जो है हमारा जॉइंट वेंचर में। एक हमने, उस पर मैं भी आऊँगा, हमने एक वर्ल्ड के लीडिंग प्लेयर के साथ जॉइंट वेंचर किया।
और वो किया हमने कमर्शियल व्हीकल ब्रेक लाइनिंग और पैड में, अकेले टू व्हीलर में नहीं है जी। और वहाँ पर भी उस वर्ल्ड के लीडिंग प्लेयर के साथ उसमें हम 49% हैं, तो हमारे रेवेन्यू नंबर्स में उनके रेवेन्यू नंबर्स ने हमारे में नहीं लेते, बट उसका सिर्फ लॉस या प्रॉफिट आता है। मैं क्या बताना चाहूँगा कि कितने हाई एंट्री बैरियर्स हैं कि वहाँ भी 4 साल तक टेस्टिंग चलती रही, हम लॉस पे लॉस उठाते रहे। लेकिन आपको खुशी होगी बताते हुए, हमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल ही हमें जो तो प्रीमियम सीवी प्लेयर्स हैं उनमें भी ओई में ब्रेक थ्रू मिल गया। और ये उसके बाद से जब सप्लाई शुरू हो गई तो सारा का सारा जॉइंट वेंचर प्रॉफिट में टर्न हो गया, जैसा कि आप Q1 के रिजल्ट्स में देखेंगे जो RHP में है। और अब इसके बाद वहाँ भी वो तो हमारा एक सनराइज सब वर्टिकल बन गया। इसके बाद हम जैसे डिज़ाइन सेंटर और टूल रूम जो मैं बता रहा हूँ स्टेट ऑफ आर्ट लगा के इन हाउस, हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग की लाइन में चले गए। और वहाँ हमने फर्दर स्पेशलाइज किया थर्मल मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स पे और लाइट वेटिंग पे। और उसके करते करते हमने वहाँ भी सारे मार्की कस्टमर्स लिए। सिर्फ 5 साल पहले, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी CAGR पे ग्रो करते रहे हिस्टोरिकली, तो हमने 16-17 में ही एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया बड़े छोटे लेवल से। वहाँ में नॉन ऑटोमोटिव में फॉर्चून 500 कंपनीज में स्टैनली ब्लैक एंड डेकर मिला जी हमें, जो कि पावर टूल सेगमेंट में है। हमें वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर पोलैरिस मिला जी, जो ATV का नंबर 1 प्लेयर है। और इस ढंग से उनको बड़े कम्प्लेक्स पार्ट देते हुए और इतने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हुए 5 साल में। तो वहाँ से इन कस्टमर्स से फीडबैक आया और छोटे से शुरू करके लास्ट ईयर हमने 90 करोड़ का एक्सपोर्ट कर डाला जी, 12 कंट्री को एक्सपोर्ट यहाँ से किया। तो सब के सब ये कहने लगे कि देखिए आपकी इंटरनेशनल विजिबिलिटी नहीं है, यू आर नॉट लिस्टेड। और दूसरी बात ये है कि हमारे बोर्ड को ये लगता है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं दे आर मोर गवर्नड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हमारी तो ऑलरेडी सर इतनी ज़्यादा थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमने कहा लेट्स गो फॉर लिस्टिंग। और क्योंकि हम पिछले 20-25 साल से फ्री कैश जनरेट कर रहे हैं, सारा रीफ्लो हो रहा है कंपनी में, और ये प्लांट के ऊपर प्लांट लगाए जा रहे हैं नेक्स्ट टू द कस्टमर, क्योंकि वी आर जस्ट इन सप्लाई। कितने साल की कंपनी आपकी होगी? ये जी 34 साल की कंपनी है, बहुत लंबा ट्रैक। 34 साल में 17 प्लांट? हाँ जी। तो हर दूसरे साल एक प्लांट? हाँ जी, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है जी कंपनी का, ग्रोथ का भी बहुत अच्छा है जी। मैं बहुत हम्बल बिगिनिंग है जी, 0 से शुरू किया था। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब और ये भारत की कंपनी तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि जो ये 28-29% की रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, इसमें क्या है जी मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल ग्रोथ है। मैं तो बड़ा ट्रांसपेरेंटली बताता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कमोडिटी हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्राइसेस कोविड के बाद जी एब्रप्टली बढ़ गए। सारे कमोडिटी प्राइसेस बढ़े और एल्यूमिनियम का प्राइस भी 128 से 235 तक गया जी। तो इसमें कुछ पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन कमोडिटी प्राइस के कारण है जो आप ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन नॉर्मली वी हैव आउट ग्रोन द इंडस्ट्री, यानी वी हैव ग्रोन वेरी गुड CAGR। यदि पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो 15% से ऊपर ही 15 के स्टेबल नंबर है कि इस पे कंपनी ग्रो करेगी? पीछे हमने ये अचीव किया जी, लगभग लॉन्ग टर्म में अचीव किया है। एंड लॉन्ग टर्म में जी हमने आउट ग्रो किया है इंडस्ट्री को हमेशा ही, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को जी। ओके, और मार्जिन की किस तरह की स्थिति है जी? वो भी बड़ा देखिए जी, मार्जिन आप एब्सोल्यूट मार्जिन देखिए जी, परसेंटेज मार्जिन हमारे इसी डिनोमिनेटर फैक्टर के कारण कई बार गलत दिखते हैं। हमें कस्टमर 10 रुपये देता है 100 रुपये पे, यदि वो 100 रुपये 120 हो गए तो भी हमें 10 मिलेंगे, तो आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती। तो इस 2 साल में, क्योंकि जो मैंने वॉल्यूम पे एक्सप्लेन किया वो इवन EBITDA परसेंटेज पे, लेकिन हम दोबारा से जो ट्रेडिशनल मार्जिन डबल डिजिट है हमारे, उस पर वी आर गोइंग बैक टू डबल डिजिट मार्जिन। ओके, कितना डेट है अभी आपके ऊपर? जी डेट हम सिर्फ एक ही बारी, हम बहुत बारी इस प्रोसेस में डेट फ्री रही कंपनी। पिछले 2 साल पहले भी डेट फ्री थी, लेकिन जब भी हम कोई बड़ा प्लांट लगाते हैं तो हम डेट लेते हैं, और डेट लेके मिनिमम टाइम में 3-3.5-4 साल। अभी कौन सा नया प्लांट लगा रहे हैं आप? नया प्लांट अभी लगाया जी 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से राजस्थान करौली में। क्योंकि ये 17वां प्लांट, ये हमारा 17वां प्लांट है जी। और इस प्लांट से हमारी अगले 1.5 साल से 2 साल की ग्रोथ एश्योर्ड है जी, क्योंकि हमारा एसेट टर्नओवर रेशो पूरी पीयर ग्रुप में बेस्ट है। हमारे KPIs में ROC हमें हमेशा 20% से ऊपर पे चलते हैं, वो हमारी बेस्ट है। राठी साहब, कि क्या जैसे बहुत सारे मैं पेयर कंपैरिजन भी देख रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ 50-50% तक भी है, 35-40% है। आपकी इसलिए होती है कि आप बार बार कैपेक्स कर लेते हो,
हाँ जी। या वो क्या रीज़न कंपटीशन? सर हमने अब तक कोई कंपनी कभी एक्वायर नहीं की। ओके। हम अपनी ग्रोथ किए जा रहे हैं, तो जब अपनी ग्रोथ करेंगे तो नया प्लांट भी लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, हम अपने कस्टमर्स के साथ साथ मूव करते हैं। जहाँ कस्टमर जाता है वहीं एक प्लांट लगाते हैं, टू गिव कंप्लीट कंफर्ट टू द कस्टमर। वी आर जस्ट इन टाइम सप्लाई टू द कस्टमर्स। चेन्नई में हमारे साउथ के कस्टमर्स के लिए हमने 2 प्लांट बेंगलोर में लगा दिए। ये कब लगाए? ये 2 लग गए जी। एक हमने लगा दिया था 13 में सर, 13 में, हाँ। 2013 में, और एक पिछले साल लगा दिया। पिछले साल तो और तीसरे प्लांट के लिए हमने, क्योंकि इतनी डिमांड साउथ के कस्टमर से आ रही है, हमने एक प्लॉट और ले डाला KIDB से, गवर्नमेंट से। ये कहाँ? वहीं पर नरसापुरा बेंगलोर में 6 एकड़ का एक प्लॉट की और खरीद लिया। वहाँ भी लगाएंगे? हाँ, वो जैसे ही कस्टमर कहेगा हमें। अब एक चीज़ बताइए, आप चूंकि EV को भी सप्लाई करते हैं, ICE वालों को भी सप्लाई करते हैं, 2 व्हीलर में इस समय हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन का दौर भी है, और थोड़ा सा जो 100 सीसी के अराउंड या उससे कम वाली गाड़ियां हैं उनमें बहुत डिमांड नहीं दिख रही है। ये स्ट्रगल कर रही कंपनीज। क्या आपके हिसाब से, चूँकि आप सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, तो ये जो हीरो मोटो है, ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका फीडबैक क्या है? नहीं सर, अच्छी बात है। मैं तो इसको, हर चीज़ को ना पॉजिटिव लेता हूँ। मेरा लाइफ में प्रिंसिपल पॉजिटिविटी का है। हमारा ही एक सेक्टर है जो प्री कोविड लेवल पे नहीं आ पाया आज तक। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि देखिए, ये मैं तो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ये लगता है कि कोविड में गरीब आदमी काफ़ी ख़राब हालत हो गई उसकी, तो वो अभी उठ रहा है, दोबारा से जॉब्स मिल रही हैं, दोबारा से सेविंग करेगा, उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सेक्टर 5 साल से नहीं चला है, 18-19 पीक था जी, आज भी वो 10% नीचे है। और मेरी तो ये फीलिंग है कि अब सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि 2 साल बड़े अनयूजुअल साल थे हमारे पूरी हिस्ट्री के, कोविड का और उससे अगला साल जो सेकंड वेव का। इंडस्ट्री ट्रांजिशन का असर पड़ा? तो मेरे को नहीं, ट्रांजिशन का नहीं असर पड़ रहा। मुझे लग रहा है अब सेक्टर बाउंस बैक करेगा। आइस वाला भी करेगा और EV वाला भी करेगा। 2 व्हीलर सेक्टर ही बाउंस बैक करेगा। और क्रिसिल भी यही कहता है कि यही एक सेक्टर 5 साल से ग्रो नहीं किया, तो अब फ्यूचर में 10 से 12% की ग्रोथ लेगा। एक थोड़ा सवाल समझने के लिए, जब आइस से EV का ट्रांजिशन हो रहा है, EV का भी बहुत छोटा बेस है, लेकिन रन रेट इसीलिए 100%, 150%, 200% दिखता है, और आइस धीरे धीरे उसमें शिफ्ट होगा, मजबूरी में हो या मन से हो, एक ही बात है। इस ट्रांजिशन फेज में आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो खरीदोगे तो बेचना है। हमने अपने आप को टोटली हेज कर लिया, क्योंकि सारे मार्केट कस्टमर्स ले लिए हमने। हम सबके साथ सप्लाई कर रहे हैं, EV में भी। EV इवॉल्विंग सेक्टर है। और अच्छी बात क्या है जी, जो क्रिसिल की रिपोर्ट पे कहती है, और हमने भी देखा कि वहाँ पर हमारा जो कंटेंट पर व्हीकल है 30 से 50% बढ़ता है जी EV में। तो ये मार्जिन होता है, तो हमारे को बेनिफिशियल है। जैसे आपको अलाउड नहीं होगा सेबी की तरफ से कि आप कोई फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस दें, लेकिन फिर भी मोटे तौर समझने के लिए बहुत क्रिस्पी जवाब चाहिए। क्या CAGR हम रेवेन्यू का एक्सपेक्ट करके चले अगले 5-10 सालों के लिए, और मार्जिन का? हम तो यही कहेंगे जी, हम इतनी मेहनत, शिद्दत के साथ, पैशन के साथ करते रहेंगे कि जिस CAGR पे हम पास्ट में हमारा ट्रेंड है, हम कोशिश करेंगे कि हम उसी पे मेंटेन करें, उसी पे ग्रो करें, और दोबारा डबल डिजिट मार्जिन पे जो इस साल जा रहे हैं, हम उसको मेंटेन करें। ओके, तो ये है ASK ऑटोमोटिव के मैनेजमेंट की चर्चा, जिन्होंने बताया कि इनका से ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही शानदार है। 17 प्लांट है, और ज़मीन भी खरीद रखी है, और प्लांट लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सारे जो EV के बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, टॉप टू बॉटम, सबके साथ इनका टाई अप है। तो बिजनेस काफ़ी प्रोग्रेसिव मैं कह सकता हूँ। सारी डिटेल्स आपके सामने, इशू कब खुल रहा है, क्या हो रहा है, सारा पैसा आप देखें, तो आप इसको पढ़िए लिखिए, और चाहे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। कुलदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच। छोटा सा एक ब्रेक के बाद